Hello everyone, hope you all are doing well today. Welcome back in JM Law series. Our today's topic is chapter 8 of भारतीय न्याय संहिता और ये चैप्टर बात करता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द आर्मी नेवी एंड एयर फोर्स। यहाँ पे चैप्टर 8 है जो जिसमें पहला सेक्शन हमारा सेक्शन 159 है जो बात करता है अबेटिंग म्यूटनी और अटेम्प्टिंग टू सेड्यूस अ सोल्जर सेलर और एयरमैन फ्रॉम हिज ड्यूटी। यहाँ पे जैसा कि नाम से ही डिफाइन इसके पूरे हेडलाइन से ही डिफाइन हो रहा है कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी को शैक्षणिक किसी तरीके से विद्रोह या दुष्प्रयोग करके उसके नैतिक कार्य जो उसके कार्य दिया गया है उसको करने से रोकता है, तो यहाँ पे उसको पनिशमेंट मिलेगी जिसकी अवधि 10 ईयर्स तक होगी। नेक्स्ट सेक्शन 160 कहता है कि इफ़ म्यूटनी ऑकर्स ड्यू टू द अबेटमेंट पनिशमेंट में एक्सटेंड टू डेथ, इम्प्रिजनमेंट और 10 ईयर्स का पनिशमेंट हो सकता है। 160 कहता है विद्रोह का दुष्प्रेरण, यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह किया गया जाए तो, यानी कि जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी के द्वारा कुछ ऐसा उसको अवेट कर दे कि वो विद्रोह के लिए दुष्प्रेरित हो जाए और इसके परिणाम स्वरूप विद्रोह हो भी जाए, और तो फिर इस सिचुएशन में आपको मृत्यु और 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 161 है जो बात करता है अवेटमेंट ऑफ असॉल्ट बाय सोल्जर, सेलर और एयरमैन ऑन हिज सुपीरियर ऑफिसर व्हेन इन एग्जीक्यूशन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कोई भी ऐसा सुपीरियर ऑफिसर जो अपनी ड्यूटीज़ में लगा है, अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा है, उस टाइम आप उसको असॉल्ट पहुंचाते हो, तो यहाँ पे 161 के तहत अवेटिंग असॉल्ट ऑन अ सुपीरियर ऑफिसर बाय आर्म फोर्सेस पर्सनल पनिशमेंट अप टू 3 ईयर्स होगा। सेक्शन 162 कहता है अवेटमेंट ऑफ सच असॉल्ट इज असॉल्ट कमिटेड, यानी कि अभी फिर से यहाँ पे ईयर में जो नौसेना, वायुसेना या नौसेना वायुसेना के कोई भी अधिकारी है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो भी वो अपने काम कर रहे हैं, जो उनके कर्तव्य उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसके एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए आप उस पर असॉल्ट करते हो तो के दोषी पाए गए तो यहाँ पे सज़ा एक्सटेंड हो जाएगी 7 साल तक के लिए। और सेक्शन 163 जो बात करता है अवेटमेंट ऑफ डिसर्शन ऑफ सोल्जर, सेलर और एयरमैन। यहाँ पे क्या बोला रहा है कि सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण, यानी जो कोई भारत सरकार का सैनिक, वायुसैनिक, नौसैनिक है, किसी अधिकारी, शैक्षणिक द्वारा बेसिकली इसमें अवेटमेंट डिसेशन ऑफ आर्म फोर्सेस की बात की जा रही है, यानी कि वही तीनों हमारे जो मेन एयर फोर्स, नेवी, आर्मी, इन सब का जो भी कोई कर्तव्य कर रहे हैं, आप उसको अवेट कर रहे हो उसको ना करने के लिए, तो उस दशा में यहाँ पे सज़ा जो एक्सटेंड होगी 2 साल तक की, फाइन भी, और साथ में फाइन भी दिया जा सकता है या दोनों भी दिए जा सकते हैं साथ में। 164 हार्बरिंग डिजर्शन की बात कर रहा है। इसमें क्या है, जो हार्बर कर रहे हो आप, उस जो अक्यूज्ड है उसको बेसिकली बेसिक नीड्स प्रोवाइड करवा रहे हो, ऐसा व्यक्ति जो कि सोल्जर, सेलर, एयरमैन, आर्मी, नेवी फोर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी ऐसा ऑफिसर जो कि बहुत ही देश के लिए इम्पोर्टेंट है, वो अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा है, आप उसको कर्तव्य को पूरा करने से रोक रहे हो और उसमें दोषी पाए गए हो और आप भाग गए हो, और वहाँ पे किसी व्यक्ति ने उस व्यक्ति को जो कि ऐसा करता हुआ दोषी पाया गया है उसको छुपा रहे हो, उसको बेसिक नीड्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको सज़ा मिलेगी 2 साल तक की। और एक्सेप्शन, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन में दिया गया है स्पाउस को, यानी कि अगर जो आपके हस्बैंड अगर दोषी है तो वाइफ उसको बचा रही है तो यहाँ पे एक्सेप्शन में जाएगा, जो कि हमारा BNS और भारतीय न्याय संहिता में जो स्पाउस को मिला हुआ है 129 में आई गेस BSA में, और पहले ये 124 में और 126 में था। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 165 है जो बात करता है कर रहा है यहाँ पे डिसर्टर कंसील्ड ऑन बोर्ड मर्जेंट वेसल थ्रो नेग्लिजेंस ऑफ मास्टर, यानी हार्बर कर रहे हो यहाँ पे भी हार्बरिंग से ही
रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे डिजर्टेड कंसील्ड ऑन बोर्ड मर्जेंट वेसल की बात कर रहा है, यानी कि मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान या पर छिपा हुआ अभिताजी या किसी ऐसे वाणिज्यिक जलयान का जिस पर भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना का कोई व्यक्ति छिपा हुआ है। मास्टर या भार साधक व्यक्ति यद्यपि वह ऐसे छिपने के संबंध में अनभिज्ञ हो, उसको बेसिकली पता ना हो, ऐसी दशा में भी वो दंडनीय माना जाएगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति व्हीकल या आर्मी नेवी से रिलेटेड चीज़ें चला रहा है तो उसको नॉलेज होनी चाहिए कि उसके व्हीकल में कौन से पर्सन है, कौन से नहीं है, तो प्रॉपर चेक होना चाहिए। तो अगर जो उस दशा में वो पाया गया किसी ऐसे हार्बर पर्सन को छुपाता हुआ, तो भी यहाँ पे सज़ा मिलेगी, और जिसमें 165 में 3000 रुपये की पेनल्टी दी गई है ऐसे निग्लिजेंट पाया गया तो। और बेसिकली यहाँ पे मर्जेंट वेसल मास्टर के लिए तो 3000 की पेनल्टी से होगा और कंसील किया जाएगा डिजास्टर। और सेक्शन 166 जो बात करता है अवेटमेंट ऑफ एक्ट ऑफ इनसबऑर्डिनेशंस बाय सोल्जर, सेलर और एयरमैन, यानी कि सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण, यानी जो कोई ऐसी बात का दुष्प्रेरण करेगा जिससे कि वह भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अधीनस्था का कार्य जानता हो, या यदि अधीनता का ऐसा कार्य उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि जो होगी 2 साल और फाइन, यानी 2 साल का सजा और फाइन दोनों में से एक मिल सकता है। और 167 पर्सन सब्जेक्ट टू सर्टन एक्ट्स, यहाँ पे बताया गया है कि कतिपय अधिनियमों के अधीनस्थ व्यक्ति जैसे कि वायुसेना अधिनियम 1950 और सेना अधिनियम 1950 या नौसेना अधिनियम 1957 के अधीनस्थ कोई व्यक्ति इस अध्याय में परिभाषित अपराधों में से किसी के लिए इस संहिता के अधीन दंडनीय नहीं होगा, यानी जो एयरफोर्स एक्ट है और जो आर्मी एक्ट है, नेवी एक्ट है, इन सबको छोड़ के बाकी लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा ये। उसके बाद 168 है वेयरिंग ग्रैप और कैरिंग टोकन यूज्ड बाय सोल्जर, सेलर और एयरमैन, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है जैसे कि यहाँ पे बताया गया हुएवर नॉट बीइंग अ सोल्जर, सेलर और एयरमैन इन आर्मी, नेवल और एयर सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया wears any grab, carries any token resembling any grab or token used by such a soldier, seller or airman with the intention that it may be believed that he is such a soldier, seller or airman shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months and fine up to 2000। ये लाइन मिस हो गई है। खैर ये जो सेक्शन है 168 है वो बहुत ही इजी है। इसमें यही बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो कि ना तो सैनिक है, ना तो सोल्जर है, ना सेलर है, ना एयरमैन इन आर्मी नेवी सर्विसेज में है, फिर भी वह उनकी वर्दी को जो स्पेसिफिक डिफाइंड बिलोंग करती हैं उन सर्विसेज के लिए वो पहन के और उसका कोई टोकन लगा के, बैचेस लगा के और घूम रहा है, और उसका इंटेंशन बेसिकली है डिसीव करना दूसरे पर्सन को, सामने वाले पर्सन को ऐसा दिखाना है कि भाई मैं तो आर्मी से हूँ, मैं नेवी से हूँ, मैं सोल्जर हूँ, ऐसा। तो सामने वाला पर्सन में भी फ्रॉड करने के इंटेंशन से भी कर सकता है और अदर चीज़ें भी हो सकती है इसमें। तो ऐसे व्यक्ति अगर जो कोई भी पर्सन ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसको सज़ा मिलेगी, जिसकी जो पनिशमेंट होगी 3 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट होगी और जो फाइन होगा 2000 रुपये तक होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं सेक्शन 169 से और चैप्टर 9 के साथ। थैंक यू सो मच।